ब्रेन को एक्सपोज करने वाला हूँ, बेसिकली गोलन है, इसको हम लगाना है ब्रेन, और गोलन का ब्रेन, और फिर हम देखो हम करते हैं, ये रहा ब्रेन का ब्रेन, ये रहा बॉडी का ब्रेन, दोनों का ब्रेन निकाल लिया, और इन दोनों के ब्रेन को एक्सचेंज करना मुझे, और बॉडी के ब्रेन की आगे मुझे निकालने के अंदर, और दोनों के ब्रेन को आगे बॉडी के साथ अंदर, ये देखो दोनों की बॉडी आई है पूरी, दोनों के बीच वाला ब्रेन है, ये जो अंदर डालना है, कितने मैंने अभी जो गए अंदर, और फिर ढक्कन भी बंद कर दिया मैंने, ये पूरा काम हो चुका है, ढक्कन भी बंद हो गया, इसका लिंक आ रही है, और इस क्रैश का नाम था चरखी दादरी मिड एयर कोलिजन। एक प्लेन सऊदी अरब के साइड से आ रहा है, दूसरा कजाकिस्तान की साइड से आ रहा है और वो बीच हवा में टकरा गए। अब दो प्लेन्स को बीच हवा में टकराने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान होना होगा तभी ये पॉसिबल। आपको पता है हर प्लेन अलग अलग हाइट में उठता है, ऐसा मैप बना हुआ है ताकि प्लेन आपस में ना टकराए। गलत टाइम पे गलत जगह पे होना, रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 350 लोग मर गए, कोई नहीं बचा। इसको विश्व का सबसे डेडली प्लेन हादसा भी कहा जाता है। 20,000 एरोप्लेन आसमान के ऊपर है और सब में एक मीटर की जो एक्यूरेसी है वो बहुत मैटर करती है। पायलट की गलती भी अगर परफेक्ट तरीके से हो तभी ऐसा मिड एयर कोलिजन पॉसिबल है और यही हुआ इस केस में। दूसरा है एयर इंडिया फ्लाइट 855 मुंबई में न्यू ईयर का दिन था। मुंबई से दुबई जा रहा था ये फ्लाइट और टेक ऑफ करते ही समुद्र में गिर गया। क्या कि बहुत सारे यात्री जब ऊपर से प्लेन से नीचे समुद्र देखते हैं, कोई लैंड नहीं, तो एक एंजाइटी फील होती है यहाँ पे कि अगर उसमें गिर गया तो सब मरेंगे ही मरेंगे। और यही इतना भयंकर सा ख्वाब उस दिन रियल लाइफ में एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद है एयर इंडिया फ्लाइट 1344। कोविड के समय दुबई से भारत लाने के लिए फ्लाइट चल रहा है। रनवे जहाँ पर प्लेन उतरता है वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम गलत था और इतना पानी था कि वो प्लेन स्पीड कर गया। 2020 की घटना। इसके बाद है एयर इंडिया फ्लाइट 491। 1993 में औरंगाबाद के एयरपोर्ट में गजब सा हादसा हुआ। औरंगाबाद में ये प्लेन टेक ऑफ कर रहा था और बीच में अचानक से ट्रक आ गया। यानी कि वही आप समझ ही रहे होंगे, एयरपोर्ट वालों की लापरवाही। बीच में एक एयरपोर्ट का ट्रक जब पता है उनके पीछे की सीट सेफ क्यों होता है, आगे ज्यादा रिस्की है, पीछे सेफ है, पर क्यों? इसका आंसर है क्योंकि जब भी कोई प्लेन क्रैश करता है तो 90% ऑफ द टाइम वो ऐसे क्रैश करता है, देखो ऐसे। तो आगे वाला पार्ट ज्यादा समय झुक के ऐसे हिट करता है जमीन पे, तो ये वाला पार्ट का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। नासा और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने लिटरली प्लेन को तोड़ कर देखा है, करोड़ों रुपए फुट कर देखा है कि कौन सा एरिया सेफ है और ये पता चला कि पीछे वाला सीट ज्यादा सेफ है। प्लेन्स की दुनिया में कहावत है इफ इट्स गोइंग आई एम नॉट गोइंग। ऐसा इसलिए इंडिया की बात करें तो ज्यादातर प्लेन्स गोइंग की ही है इंडिया के पास, बाकी ग्लोबली तो एयरबस नाम की कंपनी। जब प्लेन क्रैश होता है तो वो ये देखता है कि आदमी किस सीट पर बैठा हुआ है, सस्ते वाले इकोनॉमी सीट पे या फिर लग्जरी
सिटी वाले फर्स्ट क्लास है कि नॉन सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। बाकी दुनिया भर के इंजीनियर्स को और सेफर ग्रोथ को बनाने वाला टाइम देना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक मंगल ग्रह एंड्रोमेडा गैलेक्सी वर्म होल खोलने का प्लानिंग बना रहे हैं और धरती में सेफ वाली एरोप्लेन कैसे बनाए ये अब तक फाइंड आउट नहीं की। लाइक सब्सक्राइब। समुद्र की रानी को शिकारियों ने जहर वाले भाले से मारकर बेहोश कर दिया था, जिसके बाद एक शिकारी उसके ऊपर चढ़कर कहता है हिलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जितना हिलोगी तुम्हारे शरीर में जहर उतना ही तेजी से फैलेगा। इस शिकारी ने सिर्फ अपने राज्य के राजा को दिखाने के लिए उसने एक राक्षस का शिकार किया। शिकारी ने उसके शरीर में से जहर वाले भाले को निकलवा दिया ताकि कुछ देर मछली जिंदा रहे। फिर उस विशालकाय मछली को रस्सी से बांधने लगे। समुद्र की रानी इतनी बड़ी थी कि इंसान उसके सामने चींटी के समान लग रहे थे, जिसके बाद शिकारी रानी मछली को अपने साथ लेकर जाने लगते। अगली सुबह सभी शिकारी अपने महल के पास पहुंच चुके थे। वो लोग बड़ी मछली को महल के अंदर लाते। वहाँ सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो रानी को एक राक्षस समझते थे। लेकिन मछली की दोस्त चुपके से उसके पास में जाती और वो रस्सियां काटने लगती। तभी महल की महारानी शिकारी से कहती है तुमने एक बहादुरी का काम किया है, तुम्हें इस काम के लिए बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तभी शिकारी जोश में कहता है शायद आप भूल गई, आपने ही मुझे एक कमजोर और डरपोक शिकारी कहा था। शिकारी इतने बड़े जानवर का शिकार करके खुद को एक बड़ा योद्धा मानता था। चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा ये राज्य और महल सब मेरे आगे फीका। ये सुनकर रानी को बुरा लगा, जिसके बाद शिकारी एक भाला लेकर उसे मारने जा रहा था। उसी बीच अभी भी छोटी लड़की रस्सियों को काटने में लगी। तभी वहाँ एक औरत आ जाती है जो खुद एक शिकारी थी, लेकिन वो लड़की से कहती है शायद ये बात है ब्लैक सी बर्ड। अगर आप इसे देखें तो इसे हाथ होना लगा। ये छोटा जरूर है लेकिन इसकी काट बेहद जोरदार होती है। फिर आता है बिग फिश। ऐसा माना जाता है कि अगर ये सतह पर आ जाए तो ये किसी बड़े भूकंप का संकेत हो सकता है। अगला है कैमरों से इस जीव के पास ताकतवर टेंटर्स होते थे जो इंसानी हड्डी तक को कुचल सकते थे। और आखिर में है जॉइंट सी स्पाइस। अगर आप इसे देखें तो तुरंत भाग जाए क्योंकि इसके तेज पंजे किसी को भी घायल कर सकते थे। ये है गहरे समुद्र में रहने वाले 5 सबसे खतरनाक जीव। आखिरी वाला इतना खतरनाक जब कूट नाम की वाटर बर्ड अपने घोंसले से दूर जाती है तब आदमी चुपके से मजबूरन उसके असली अंडे के बदले की नकली अंडे रख देता है, क्योंकि आदमी का और कोई ऑप्शन नहीं था। दरअसल कूट कपल काफी टाइम से अंडे दे रहा था, मगर जब भी अंडे हैच होने वाले होते वो अचानक से कहीं गायब हो जाते। और इसका पता लगाने के लिए आदमी ने घोंसले के पास एक कैमरा भी लगाया, मगर कई दिनों तक फिक्र देखने के बाद भी एक मेंढक के अलावा वहाँ कुछ नहीं दिखा। कूट कपल के घर के बच्चे को बचाना चाहता था, उसने 3 नकली अंडे बना के उन्हें असली अंडे से रिप्लेस करके असली अंडे को इंक्यूबेट करने का डिसीजन लेता है। और जब थोड़ी देर बाद कूट कपल लौट के आती है तब वो 3 नकली अंडे को देखकर खुश हो जाती है। और वहीं आदमी घर जाके असली अंडे को इंक्यूबेटर में रख देता है और 32 दिन के बाद वो फ्री अंडा हैच भी हो जाता है। मगर अब प्रॉब्लम ये थी कि अब आदमी को बेबी को अपने माँ के पास भेज के उसे एक्सेप्ट भी करवाना था, इसलिए वो तुरंत ही जाके चुपके से बेबी को कूट मगर के घोंसले में रख के नकली अंडा को उठा लेता है। और कुछ ही मिनटों में बेबी अपनी माँ को देखते ही तुरंत ही उसे पुकारने लगती है और वही कूट मदर सरप्राइजिंगली बिना कुछ सोचे समझे बेबी को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती है और जिसे देखकर आखिरकार आदमी बड़े दर्द से राहत की सांस लेता है। जब कूट नाम की वाटर बर्ड अपने घोंसले से दूर जाती है तब आदमी चुपके से मजबूरन उसके असली अंडे के बदले की नकली अंडे रख देता है, क्योंकि आदमी का और कोई ऑप्शन नहीं था। दरअसल कूट कपल काफी टाइम से अंडे दे रहा था, मगर जब
और क्या हूँ क्या सीधा काहे बना रही है सब वीडियो हाँ हाँ लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। सब बात है ना मम्मा मैं आंटी वीडियो कर सकता हूँ लाइट चलाना ना मेरे को लाइट की काम नहीं है, बन चुका है, छोड़ दो। मैं जैसे कर रही थी तो अपने से करने दो। बोला ना वहाँ लाइट वाइट की जरूरत नहीं है, मैं काफी वीडियो कर दे रहा वो नहीं चलेगा लाइट वहाँ। हूँ चल रहा है देखो
इसको 40 मिनट पे और ये भी इसके बाद नहीं कि मतलब अगर जाना हो तो करना जिसकी भी बात रहते हैं जो मुझे खतरा लग रहा है तो इसीलिए आज मैं करने वाले लोगों को और पढ़ने वाला पढ़ने वाला क्या कुछ हो क्योंकि वो मेरा फेवरेट फील्ड होता है हमारा उसके मेरे से गेम में वो वाला लगे तो पहले मैं ये प्राइवेट का यूज कर रहा हूं मैं पूरा मेरा इंडियन कैरेक्टर और मेरे को सबसे बड़े समझ है तो मुझे अपना डिस्क्राइब करना है कि ये वाला क्या कुछ नहीं होगा ये उत्तर करना होगा और इसमें हाथों का चल रहा है तो पैसा नहीं पाएंगे क्योंकि क्या इसमें वो कलर मेरा कलर सेम है यार सही बता दो इसमें कोई कंसर्न नहीं मुझे मुझे लगा हुआ है तो थोड़ा पैसा इसी वाले की क्या है मुझे नहीं होगा तो ये होगा ना तो एकदम जल्दी से वाले मुझे लगता है और मुझे को नहीं है तो वो कैसे करते हैं कहीं से आज नहीं कर रहा है मुझे ये मेरा कौन है और कितना पहले लगा हूं मैं कहती हूँ कि बहुत स्मार्ट है यार मुझे ऐसी करना है और जल्दी ना जल्दी खरीदना है ऐसी खरीद के यार अभी ये क्यों आएगा उसे और मेरे सबको मेरे पास Thank you.